2 तारीख को पाकिस्तान इंडिया आपस में क्लैश होगा। ये बॉलिंग वर्सेस बैटिंग का मैच है। कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या इंडिया? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 3 मैच होंगे। मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। तो मुझे अगर किसी प्लेयर से डर है बीइंग अ बैट्समैन, वो विराट कोहली है। AB डिविलियर्स ने टॉप 4 टीम सेलेक्ट की हैं वर्ल्ड कप के लिए, उसमें पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये 2 मैच जीत जाए, किसी का बाप नहीं रोकेगा सेमीफाइनल में पहुंचने से। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को हरा दे। शाहीन शाह अफरीदी ने अभी कुछ न्यूज आ रही है कि अफगानिस्तानी प्लेयर से शेक हैंड नहीं किया, हाथ मिलाया था। लड़के ने, फरीद नाम था, बदतमीजी करी थी। बाबर आजम ने शिकायत करी और हमारी मैनेजमेंट ने शिकायत करी, रेफरी से भी और अफगानिस्तान मैनेजमेंट से भी। तो नबी ने और राशिद खान ने आके सॉरी बोला। उसके बाद शहनशाह अफरीदी ने बोला कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो फिर हम भी हाथ नहीं मिलाते। तो हमारी मैनेजमेंट ने बोला नहीं, हमारे भाई हैं तो हाथ मिलाया था। मोहम्मद आसिफ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो फील्डर को बोलता था कि तेरे पास कैच आएगा। जादू करता वो। उसकी खास बात पता क्या थी नादिर भाई? उसकी ये दोनों उंगलियां बराबर थी। अच्छा, ये वाली? ये जो मेन उंगली ना, ये बड़ी हो ना जिसकी, वो फास्ट बॉलर हो तो उसकी सीम को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है आपके नजदीक बॉलर में, वो किसकी है? उस टाइम पे मेरे ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी बॉलर। उस टाइम पे वसीम भाई, शुएब भाई से ज्यादा थी। हाँ, वसीम भाई की ज्यादा थी। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। क्रिकेट के हैं ये लेजेंड, बात करते हैं खुली। गड़बड़ी भाई गड़बड़ी, आ गए हैं बासित अली। गड़बड़ी भाई गड़बड़ी, आ गए हैं बासित अली। खोल दे, सब खोल दे आज आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अदनान समी के रिश्तेदार हैं क्या? यार आप भी ऐसे बैठे, खानदान के जनाजे याद किए हुए जैसे आपने। यूं करो, आदत है, शुरू से आदत है। चले कोशिश करते हैं ये फितरत चेंज करे आपकी। मुश्किल है? मुश्किल काम करने का शौक है सर। कोशिश करें। उम्र में हम बिल्कुल छोटे हैं आज से, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज आपके साथ दू बदू बात करें और मुकाबले करें। माशाल्लाह 2 दिन छोटे हैं उम्र में। वैसे एक बात बताओ, मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है। आप कितनी कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 53 साल का हूँ। 53 के तो हैं, ये तो रातें निकाल के बताइए आप। नहीं, मिला के बताइए। वरना तो आप यकीन माने, आपके ज़माने के तो चील गव्वे भी मेरा ख्याल है हिजरत कर गए, कहीं चले गए। हाँ। दूसरे नंबर पे हिजरत करके कहाँ गए? जनरेटर जो था वो बंद हो गए, गाड़ियों की इंजन बंद हो गए। सर इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, बुरी बात नहीं। एडवांस टेक्नोलॉजी ना है, एडवांस टेक्नोलॉजी ना। अब तो आपको पता ही इलेक्ट्रिक कारें भी चल रही हैं। इलेक्ट्रिक कारें चल रही हैं। देखें आपने वो भी कार देखी है, वो जो अपना उससे चलती थी, यूं करके पैडल होते थे पहले। वो मैंने नहीं देखी। वो आपने देखी। वो कायदे आज़म से पहले की थी। यह मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बासित भाई से मेरी बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत है। हम लिबर्टी लेते हैं हम बासित भाई से। बासित भाई को देख के हम चुप नहीं रह सकते, हमें मज़ा आता है। बासित भाई खैरियत से है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा आपको। अब पूछें क्यों? वजह माशाल्लाह पाकिस्तान नंबर 1 ODI रैंकिंग में आ गया है फिर से। ये कहीं पिछली दफा कुछ घंटों के लिए आया था और सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि एक मैच कोई जीता है और पाकिस्तान नीचे हो गया था। वो टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पाकिस्तान ODI रैंकिंग जनाब आली। जब सरफराज का कप्तान जनाब बाबर आजम, क्या हो गया बासित भाई? मुझे याद पड़ता है मिसबाह कप्तान था टेस्ट मैच का जब पाकिस्तान नंबर 1 आया था जी, और वो कोई 2-3 घंटे के लिए बना था। उसके बाद एक टीम वहाँ पे जीती टेस्ट मैच, तो हम नंबर 2 हो गए थे। जनाब अली मिसबाह के टाइम पे तो हम टेस्ट के भी नंबर 1 थे और इंग्लैंड को वाइट वॉश किया था। बड़ा तारीखी, बड़ा जबरदस्त अच्छी इंग्लैंड की टीम को वाइट वॉश किया था शारजा में। और इस टाइम पाकिस्तान ODI नंबर 1 रैंकिंग है। क्या कहेंगे, इसका सेहरा जो है सबसे पहले वो किसको जाता है? ओबियसली जब हारने पे दुनिया बाबर आजम को बुरा बोलती है, तो जीतने पे भी बाबर आजम भी बोलना चाहिए ना भाई। वाह, सेहरा जाता है बाबर आजम पे, क्योंकि वो लीडर है, वो लड़ाता है ग्राउंड के अंदर। जब आप बुरे में उसको याद रखते हैं तो अच्छे में भी याद रखें। मैं क्रेडिट दूंगा बाबर को, उसकी पूरी टीम को, और दुआ यही है बीइंग अ क्रिकेटर के लंबे अरसे तक नंबर 1 रहे। क्योंकि अभी आपको पता ही है एशिया कप है, 3 फाइनल होने, उसमें ब्रेकिंग चाहिए ना आपको। हाँ दे रहे। 3 फाइनल होंगे। मैं तो मशहूर हूँ इस चीज में कि मैं ब्रेकिंग चाहता हूँ। ब्रेकिंग बन जाती है यार।
असल में बासित भाई सारी ज़िंदगी हमने प्रैंक्स किए, जुगत पे हम खेले, तो ये वाला मैदान हम समझ रहे हैं। तालिबे इल्म तो है ना भाई, सीख रहे हैं, तो इधर उधर बात हो जाती है, लोग बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। ओहो ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अल्लाह का नाम माने यार, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उसको एंटरटेनमेंट रखें। ये क्या कह दिया, उसको मेकअप का क्यों कह दिया, उसको ये क्यों कह दिया, उसको मेट क्यों कह दिया। मुझे ये बताएं कि गदर फिल्म इंडिया से आती है और पाकिस्तान को पेल रहा है, पाकिस्तान को ऐसी तैसी कर रहा है, तब किसी को कुछ नहीं वीडियोस बना रहे उनके खिलाफ। नादिर अली ने किसी मेकअप को बोल दिया, आहा आग लग गई। अल्लाह का नाम माने यार, तौबा करें। एंटरटेनमेंट पर्पस से आप हमें देखें, इससे ज़्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। हम कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बैठे, इंटेलेक्चुअल ये बैठे हुए अभी दवाई के नुस्खे देंगे, लाल वाली पीली वाली हिला के पियो। बात ये है कि हमारा विशाल यूट्यूबर्स का होता है, ये भी जनाब यूट्यूबर्स हैं, ये मैं बताऊंगा ये कैसे है। डिपार्टमेंटल स्टोर की मानंद है। आप आए, आप पिक एंड चूज करें, आप देख क्यों रहे हैं अगर आपको एतराज़ है भाई। एक पहली बात है, हेटफुल भी हो रहे हैं, फिर लान तान भी कर रहे हैं, फिर अप्रिशिएट करने वाले भी हैं, वो अलग हैं, वो तो उनको तो दू बदू प्यार करूँगा इंशाल्लाह जहाँ भी मिलेंगे। लेकिन किसी की कामयाबी या किसी की भी जो भी हम कंट्रीब्यूशन है, 0 भी हो 1% भी हो, उसको कम से कम आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें। मेरे नज़दीक तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। क्या ख्याल है बासित? बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये तो वही बात है जो आपने स्टोर की मिसाल दी जी, आप आगे खुद चूज कर लें। मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ जी, अपने तौर पे देता हूँ। आपने कहा ना मैं भी यूट्यूबर हूँ, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ नमाज़ पढ़ने जाए ना। किसी ने ये तो नहीं बोला इस मस्जिद में जाओ, मस्जिदें तो बहुत है ना जी जी हमारे मुल्क में, आपने जहाँ जाना जाए। बेशक ऐसे ही सी बात। और यूट्यूबर जो ये हैं तो यकीनन इनका कोई ट्विटर पे तो अकाउंट होगा नहीं, यूट्यूब पे होगा। तो इनका यूट्यूब अकाउंट आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब का बटन का रंग उड़ा दें, इतना सब्सक्राइब करें, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। ठीक है जी, ट्विटर मेहरबानी नहीं चाहते हुए जो पैसे देने हैं। ट्विटर अकाउंट भी है, ट्विटर अकाउंट भी है, उसको बंद करें। खैर काम का वो है। अच्छा, वो ट्विटर अकाउंट ये बड़े बड़े लोगों के बयान देने का है। छोड़ा क्रिकेट मैच होता है ना, हाँ तो स्टेट में न्यूज़ चलती है। नहीं, मैं पहले देता हूँ। अच्छा, ये पिच ऐसी है, इस पे इतने रन बनेंगे। हर दफ़ा तुक्का नहीं लगता, बाद टाइम लग जाता है। अच्छा जी, क्रिकेट में पर्ची इस तरह की आवाज़ें कसना और प्लेयर्स को आप पसंद नापसंद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इतना हेट दे देना, ग्राउंड में आवाज़ें लगाना, नारे लगाना, उनकी फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो जाए, मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो जाए, कि वो जब भी परफॉर्म भी कर रहे हैं तब भी उन्हें आप सिर्फ पर्ची से मशहूर कर दें। इमामुल हक का भी स्टेटमेंट आया था कि मेरी फैमिली ग्राउंड में मैं बैठ के मैच नहीं देख सकती थी और मैं कभी लेके नहीं आता था कि ये आवाज़ें उनको जाए, नेगेटिव लगेगा। और इमरान फरहत ने भी बताया कि उसे भी पर्ची और भी बहुत सारी मिसालें। तो क्या ख्याल है, ये मुनासिब है ये रवैया भी, या बिल्कुल ही गलत रवैया है? मैं इस तरह आपको समझाता हूँ, क्रिकेटर बनना इतना आसान काम नहीं होता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ ना, मैं 2 बसें बदल के जाता था। जैकब लाइन से पहले जेल चौकी याद होगा आपको जी, वहाँ से दूसरी बस बदलता था, स्टेडियम जाता था। मैच से 1 घंटा पहले पहुँचता था। सही। तो क्रिकेटर को अगर जब क्रिकेटर बन गए थे आप? जी हैं जी, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। इंटरनेशनल की वो क्या अपना इंटरनेशनल जब 4K में बैठ के जा रहे हैं? नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर जब था तो मरहूम बड़े भाई छोड़ते थे। अच्छा। अल्लाह ताला के बाद उन्होंने मुझे क्रिकेट लाने में उनका अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी भी जी। तो पर्ची अगर कोई अवाम बोल रही है ना, उस पर मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर क्रिकेटर को कोई क्रिकेटर पर्ची बोले ना, तो बोलने वाला सिफारशी होगा। बहुत बोलते हैं, जो भी बोलता हो, जो भी हो, क्योंकि उसने भी तो टाइम गुजारा हुआ है ना क्रिकेट में। अब आप यहाँ पे ये यूट्यूब का काम कर रहे हैं और आपके सामने एक यूट्यूबर बैठा हुआ है, तो मुझे भी पता है आप कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं आपको क्या बोलूँ पर्ची, तो आपको पता है ना। तो अगर मैं पर्ची आपको बोल रहा हूँ तो मैं भी पर्ची हूँ, सीधी सी बात है। क्या कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ गुम होगा? जनाब मैं आपकी खूबसूरती में गुम हो गया और मैं आप
दिल अटक गया है आपके? आंखें खराब हो गई हैं। नहीं, आप मैं तारीफ कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मोतिया का ऑपरेशन हुआ है आपका। आप अच्छे लग रहे हैं भाई मुझे। देखिए, मर्द की खूबसूरती उसकी जेब होती है, जो भरी हुई जेब है। मर्द का ताल्लुक ये लुक्स से नहीं है। आप मेरे भाई, आप दुनिया में रहते हो। दुनिया में रहते, दुनिया की जो बात कर रहे हो, बात दुनिया की है सर। दुनिया बहुत छोटी है मेरे शहजादे, दुनिया बहुत छोटी है। बिल्कुल है। पता है कितनी छोटी है? बहुत छोटी है। कोई मिसाल देना नहीं, पसंद करेंगे? मिसाल दे सकते हैं, मैं देता हूँ। जर्रा भी नहीं है। मैं देता हूँ। मैं समंदर का तो नाम बाद में लूंगा। गिलास नहीं होता पानी का, उसमें अगर आप एक उंगली डालें और बाहर निकालें, जितना पानी आएगा ना उंगली में लग के, ये दुनिया है। और गिलास में जितना पानी रह जाए ना, वो आखिरत है। बिल्कुल हकीकत है। बिल्कुल सौलाने दुरुस्त, जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है यार। हम एक मजाक में जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बात तो यही दुरुस्त है। और क्या है? और कुछ नहीं है। कौन से स्कूल से पढ़े हो वैसे? मैं नई रोशनी। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम 2 तारीख को 2 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया आपस में क्लैश होगा, मैच होगा। और आप श्रीलंका में होंगे, मैं श्रीलंका में होऊंगा, और मैं टीवी पे होऊंगा, जनाब अली आप टीवी पे होंगे। सारी रिपोर्टें दे दी हैं कि हम श्रीलंका जा रहे हैं इसको कवर करने के लिए। अब ये पॉडकास्ट उम्मीद है कि 1 सितंबर को चल रही है और कल मैच है, ठीक है। तो मैच में ये बॉलिंग वर्सेस बैटिंग का मैच है, और इसका थोड़ा सा बताइएगा कि कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या इंडिया? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? और कौन कौन की प्लेयर्स हैं जो करेंगे उस वक्त की कुछ प्रेडिक्शन है? पहली बात तो ये कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 3 मैच होंगे। ठीक है, सही है। दुनिया बोलिए 2 मैच। मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, एशिया कप जी। और पहला मैच जो कैंडी में है 2 तारीख को, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बॉलिंग वर्सेस बैटिंग है। पाकिस्तान की बॉलिंग टू गुड है इस वक्त दुनिया में। अगर मुझसे पूछा जाए ना, बीइंग ए क्रिकेटर, तो मैं बोलूँगा नंबर 1 बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का है। और इंडिया के जो बैटर्स है ना, उसमें विराट कोहली हैज़ यूजुअल बहुत डेंजरस प्लेयर है, हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट वो परफॉर्म करता है। तो मुझे अगर किसी प्लेयर से डर है बीइंग अ बैट्समैन, वो विराट कोहली है। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आज़म। पाकिस्तान आज़म, हाँ, ये अच्छा नाम है भाई, पाकिस्तान आज़म। मैंने 2 नाम दिए हैं उसको। क्या? अपने यूट्यूब पे। हाँ, मैं बाबर आज़म नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ पाकिस्तान आज़म या मैस्ट्रो। मैस्ट्रो का मतलब है मास्टर का मास्टर। आप पहले दिन से तारीफ कर रहे हैं बाबर की? नहीं, पहले दिन आपने क्रिटिसाइज किया था। नहीं, मैंने ये कहा था कि इसको T20 की कप्तानी से हट जाना चाहिए, इसकी बैटिंग में फ़ायदा होगा। हमारे लोग क्रिकेट पे तो बात करते नहीं है ना। हाँ, वो तो बोलते बस नहीं, बासित अली को हटाना है तो हटाना है। भाई बासित अली में क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ कि वो इस तरह अच्छी हो जाए। बोलते थे स्ट्राइक रेट इसका बहुत कम है जी, 90, 100, 110 T20 का। T20 में नो डाउट वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो प्रेशर लेता था कप्तानी का भी, फील्ड प्लेसमेंट जो नया कप्तान बना था ना, फील्डिंग कहाँ खड़ी करनी है, किस कहाँ पे फील्डर होना चाहिए, किसको किस टाइम पे बॉलिंग के लिए लगाऊं, तो वो वहाँ बिजी होने की वजह से अपनी बैटिंग पे जो एक क्वालिटी थी ना वो मिस कर रहा था। अपने शोल्डर पे लेके वो चाहता था मैं ही अकेला पूरी टीम को निकाल दूं, जितवा दूं। ऐसा हो नहीं सकता T20 में। T20 में ये खेल है, टीम गेम है, ये इंडिविजुअल नहीं है। तो अभी भी आप इसी स्टेटमेंट पे कायम है अपनी? मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि बाबर के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपना कप्तानी से हटे। जो उसका स्ट्राइक रेट 130 है ना, वो 150 हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा बाबर। कौन आए कप्तानी में? वो जो भी फैसला कर। अब ये देखना, शादाब को इन्होंने आजमाया था, शादाब है। बॉलर ज्यादा अच्छा कप्तान होता है या बैट्समैन? ऑलराउंडर अगर हो ना बॉलर में, तो मैं मानता हूँ, मैं हमेशा, मेरा शुरू से ये मानना अच्छा है कि कप्तान होगा। मेरा शुरू से ये मानना है कि बॉलर, चाहे वो कप्तान हो चाहे हेड कोच हो, वो इतने अच्छे नहीं होते। और जिस तरह वकार यूनुस मेरा बहुत अच्छा बडी है, एक दफ़ा जब वो कोच बना था तो मैंने बोल दिया था क्या कि इसकी कोचिंग मुझे पसंद नहीं, क्योंकि फास्ट बॉलर कभी भी अच्छे कोच नहीं होते। ओह, वो उस दिन से अब तक नाराज़ है मुझसे।
लेकिन मोहब्बत वैसी है। चलें राजी कर लें कैमरे के वसात से। नहीं, उसको पता है। आई लव यू कहते ना, आई लव यू कहते। उसको सिर्फ हम एक जुमला बोलें तो वो समझ जाएगा। उसका वो जुमला है, भाई मियाँ। ये कोई आपकी बिहारी वाली? नहीं, बिहारी वाली नहीं है, बहुत पुरानी मोहब्बतें हैं, बहुत पुरानी मोहब्बतें। बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। और ये मोहब्बतें कभी ख़त्म नहीं होती। मोहब्बतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा, विराट कोहली आपने बता दी है, आपने बाबर आजम बता दी है, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, वो तो बॉलिंग साइड पे आ गए। वो भी बड़े हारिस रऊफ है, नसीम शाह, हारिस रऊफ अपने बड़े शेप में, शादाब। इंशाल्लाह बैलेंस है पाकिस्तान। मुझे तो फेवरेट लग रही है। फेवरेट इंडिया ही होगी। अच्छा, वो क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा ना श्रीलंका में, उस दिन बैटिंग पिच मिलेगी, पटाखा जो बोलते हैं ना, बल्लेबाज बढ़िया पिच, वो मिलेगी। बाकी मैचेस में आपको स्पिन विकेट मिलेगी, इतना लंबा लंबा स्पिन, जिसमें 250 260 विनिंग टारगेट होगा। पाकिस्तान इंडिया के मैच में 300 प्लस वाली पिच होगी। ये कौन, ये आईसीसी ऑफ कोर्स डिसाइड करता है, लेकिन इसमें टीम की ऑनबोर्ड लेता है पाकिस्तान इंडिया को कि भाई पिच किस नौयत की बनाओ। यार इंडिया इस वक्त IMF है दुनिया के लिए क्रिकेट में। इंडिया का जो रेवेन्यू देता है, जिस तरह कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इस तरह इंडिया पूरे बोर्डों को चला रहा है भाई। नहीं, बल्कि जो बोलेगा तो वही चीज़ होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। बल्कि नहीं, मुबारकबाद मेरी तरफ से भी इंडियन ऑडियंस को, इंडियन वो जो उनकी स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है उनको, उनका जो चंद्रयान, उनका प्रोजेक्ट चांद पे गया है। देखें, अच्छी की तारीफ तो बनती है यार, अप्रिशिएट तो बनता है। नेबर है, हमें अच्छा लगा कि भाई आपकी तरफ से इतना ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने, हालांकि आप 2 दफ़ा फेल हुए, लेकिन उसके बाद करने में, हरकत में बरकत। बाय द वे, फेल कब हुए थे? फेल से मुराद वो नहीं गया ना 2014 अपना 2014 में और 2019 में। 19 में 2 दफ़ा एग्जीक्यूट किया था। वो अनफॉर्चुनेट था कि नहीं जा पाया था, तो ट्रोलिंग हो रही थी। तो उस वक्त भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ट्रोलिंग क्यों हो रही है भाई। वो हरकत में बरकत है, कोशिश तो की उन्होंने। हमने तो अपने मुल्क को ही चांद बना दिया है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताऊं। आप चांद पे गए, चांद पे खड्डे, यहाँ पे आप आके देखें खड्डे कितने। खुदा की कसम, सारे रोड अलशिफा रोड है, आपकी पथरी निकल जाए, आप गाड़ी में चले तो। फिर उसके बाद आप देखें चांद पे बिजली है, आप बोलेंगे नहीं, यहाँ भी नहीं है। चांद पे गैस है, यहाँ भी नहीं है। तो देखिए, हमने यही चांद बना लिया है, हमारे झंडे में भी चांद है, समझ रहे हो। और मेरे सामने बैठा है चांद का मुखड़ा आज, तो हम तो यही चांद बनाएंगे। क्या ख्याल है? एक चीज़ और भूल गए आप। हाँ, चांद पे इंसान है नहीं है, हमारे यहाँ है। अच्छा, तो क्या मुबारकबाद दे दे यार खोल के। नहीं, मैंने दे दिया। पता है क्या, मैंने अपने थोड़ा सा वहाँ कड़वा मशहूर हो गया हूँ। नहीं, आरनाब गोस्वामी का फर्स्ट कजन मशहूर हो गया हूँ कि पाकिस्तान का ये। आई लव यू, नाराज ना हो। मैंने अपने यूट्यूब जब प्रोग्राम करा था तो मैंने मुबारकबाद दी थी, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब इसमें बीइंग अ नेबर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा नेबर कंट्री पहुँचा उधर, और बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, नादिर भाई की तरफ से, मेरी तरफ से, और हमारे मुल्क की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे तो वो टाइम भी याद है जब पहली दफ़ा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था ना, तो इमरान भाई ने उस टाइम पे मुबारकबाद दी थी। और मतलब वहाँ से सुनील गावस्कर साहब मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान टीम जब जीतती है, यहाँ से इमरान भाई ने मुबारकबाद दी थी। तो हमारे क्रिकेटर्स के दिलों में कोई नफरत नहीं है। कुछ लोग वहाँ पे भी हैं जो क्रिकेटर्स नहीं है, पॉलिटिशियन, और हमारे मुल्क में भी हैं जो ये चीज़ भड़काते हैं, जो गलत है। बेशक अवाम में बहुत मोहब्बत है। बेशक। अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी ने अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि अफगानिस्तानी प्लेयर से शेक हैंड नहीं किया, और हैंड शेक बोलते हैं, शेक हैंड बोलते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं ना, वो नहीं किया। और वो कुछ उनके रवैयों से नाखुश थे, जिसकी वजह से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बोला जा रहा है। आप भी बताएं कि क्या है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ऐसी क्या हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लेयर इतना सख्त स्टांस ले लेते हैं। क्या है? गलत न्यूज़ है आपको। फिर हाथ मिलाया था।
जब उनके बच्चे लड़के ने फरीद नाम था बदतमीज़ी करी थी, तो बाबर आजम के साथ बदतमीज़ी करी थी, तो बाबर आजम ने शिकायत करी और हमारी मैनेजमेंट ने शिकायत करी रेफरी से भी और अफ़गानिस्तान मैनेजमेंट से भी। तो नबी ने और राशिद खान ने आके सॉरी बोला। उसके बाद शहनशाह अफरीदी ने बोला कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो फिर हम भी हाथ नहीं मिलाते। तो हमारी मैनेजमेंट ने बोला नहीं, हमारे भाई हैं, हम सब जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं सब भाई हैं, हम हाथ मिलाएंगे। तो हाथ मिलाया था। ये आपको इनसाइड स्टोरी दे दी है, अच्छी बात। लेकिन ये आर्टिकल और न्यूज़ यही चल रही है, गलत है, यही चल रही गलत है। और बात ये है कि आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है बासित भाई के, एक बड़े प्लेयर्स पे कुछ स्लेजिंग करके उस पे चढ़ दौड़ के ना न्यूज़ में आ जाते हैं। और ये कौन सा तरीका भी होती है नादिर भाई, है ना, टैक्टिक्स भी होती है, क्योंकि अभी बड़ा इवेंट होने वाला है ना, एशिया कप। अब आप सपोज बाबर आजम है जी और मैं कोई बहुत ही छोटा सा हूँ, तो मैं चाहूँगा मैं आपसे पंगा लूँ कि आइंदा आने वाले मैच में आपको, मैं बॉलर हूँ, आपको मुझ पर गुस्सा आए और जब मैं बॉलिंग करूँ तो आप रैश हो जाएं और शॉट मारे और आउट हो जाएं, गंदे शॉट पे आउट। हाँ, तो ये टैक्टिस है। आजकल तो हर चीज़ बहुत एडवांस हो गई ना, तो बंदे का जो दिमाग है उसको हर वक्त चलते रहना चाहिए। इस मामले में मैं मानता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जैसे अगर आप, अच्छा, ओह यस, ट्यूनिंग मास्टर, ऐसी सिचुएशन में आप बाबर आजम है और आपको कोई एक नया लड़का आके कर रहा है, आप क्या करें? बैट से जवाब दूंगा, चुप। और क्या, बैट्समैन के पास कम चांस है। बॉलर अगर 6 बॉलें करता है उसमें 5 चौके खा जाता है और छठी बॉल पे आउट कर दे, किसकी जीत होगी? बॉलर की जीत होगी ना मेरे भाई। यार उमर शरीफ साहब आपको क्या बोलते थे? अल्लाह ताला ने अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मुझे वो भी पता है, उमर भाई जो है ना, मतलब बहुत ही ग्रेट इंसान। और वो जब जैसे हम अपना, आपको पता है एक चैनल पे ये अपना आप अल्लामा पुरजोश करते थे, तो वो जैसे इंट्री होती थी बता, लो भाई लो, बैड लाइट हो गई, बैड लाइट हो गई। तो वो लाइट्स तो तब ऑन होती थी, तो वो वसीम बदामी आपको पता है बहुत ही नफीस इंसान है, पता है वसीम अपना उमर भाई लाइट्स ऑन है, पता नहीं बासित जो बैठा हुआ है। नहीं, उमर भाई का ह्यूमर, मैं उन्हें ह्यूमर शरीफ बोलता हूँ, ह्यूमर है। और अपनी सदी में फील्ड का एक है वो बंदा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोइन अख्तर भी थे, मोइन अख्तर साहब थे, वो अलग कैटेगरी थे। वो हर फूल की अपनी खुशबू है ना, इसकी मिसाल ऐसे समझ लें। हाँ, ये। वो एक अलग कॉमेडियन थे, वो सिचुएशनल, और उनका ना एक्ट था, एक पूरा एक स्क्रिप्ट होती थी, एक पंच लाइन होती थी, एंड में आपको उस पर सटायर होता था, पॉलिटिकल सटायर खेलते थे। उमर भाई जो थे वो वन लाइनर थे, एक लाइन, एक जुमला, एक लफ्ज से हंसा देंगे। हाँ, वो ये। अभी मैं जिस फ्लाइट से आया हूँ उसमें अनवर मकसूद साथ बैठे थे। अच्छा, ओह क्या बंदा है यार, उफ, बात हुई बहुत अच्छी है, बहुत साथ बैठे रहे बड़ी देर तक और पुरानी बातें हुई। उन्होंने एक प्रोग्राम करा था मेरे ऊपर, जब एक मैच में 100 करा था ना शारजा में, तो उन्होंने और मरहूम मोइन अख्तर साहब ने प्रोग्राम करा था, तो वो बता रहे थे ये चीज़ें मैंने लिखी थी, तो मोइन ने बोला ये चीज़ें मैं बोलूँगा, तो मैंने बोला नहीं ये चीज़ें मैं बोलूँगा। बहुत सीरियस मजाक करते हैं वो भी, बिल्कुल सीरियस मजाक करते हैं। और हम तो अपने पल्ले से बोलते हैं, कुछ इधर उधर से लिखा हुआ पढ़ा हुआ बोल लेते हैं, लेकिन वो उनमें से जो बोलते हैं दुनिया लिख लेती है। ये वो उनकी खासा है, ये बात है, क्लास है, लेजेंड्स हैं हमारे, लेजेंड्स हैं। लेजेंड से याद आया, इस करंट टीम में, पाकिस्तान की टीम में आपको कौन लग रहा है कि 10-20 साल बाद, जैसे आप लोगों की एक रिस्पेक्ट है, जावेद भाई को याद कर रहे हैं आप लोग हो गए, खान साहब हो गए, और बड़े बड़े नाम हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस साहब, इन लोगों को ऐसी, इनमें से कौन कौन है जो आपको लग रहा है कि इनको याद किया जाएगा? देखिए, एक तो बाबर आजम होगा, एक तो यूनुस खान, मेरी किताब में यूनुस खान का नाम कभी भी नहीं नीचे आएगा, हमेशा टॉप पे रहेगा। ग्रेट प्लेयर की बात नहीं, प्लेयर भी बहुत बड़ा, पाकिस्तानी, वाह, पहले वो पाकिस्तानी, मुसलमान पाकिस्तानी। मुझे ज़ाती तौर पे उनकी बैटिंग बहुत अच्छी, और 10,000 रन बनाए हैं सबसे ज़्यादा। जी। हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े प्लेयर्स आए, इंजमाम, जावेद भाई, एशियन ब्रेडमैन, ज़हीर अब्बास, जी, 100 सेंचुरियाँ, लेकिन 10,000 रन बनाए यूनुस ने। ये बाबर आजम सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। जी। बाबर के बाद अगर आप मुझसे पूछे ना टेस्ट मैच के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ सऊद शकील। कबल वक्त नहीं आपके लिए
हाँ, मेरे लिए नहीं। क्योंकि ये माजी में हो चुका है बासित भाई कि बहुत जल्दी जल्दी हमने टाइटल दिए प्लेयर्स को, लेकिन वो फिर कुछ टाइम के मैंने बाद टाइटल नहीं दिया। मैंने कहा बाबर के बाद टेस्ट मैच का कामयाब प्लेयर। अच्छा, मतलब ये नहीं बोला कि वो 10,000 रन बनाएगा, सही, मतलब कामयाब बैटर सऊशी। नहीं वो टैलेंटेड तो है, उसका माशाल्लाह नाम कानों में गूंज रहा है और टैलेंटेड भी है। अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर अब्दुल्ला है टेस्ट मैच का। रिजवान को कहाँ आप स्टैंड करते हैं टेस्ट मैच में? टेस्ट में, वनडे में, T20 में? वाइट बॉल का अच्छा प्लेयर है। टेस्ट मैच में उसको थोड़ा काम लगेगा, मतलब टाइम लगेगा, काम करने की ज़रूरत है। वो क्या काम करने की ज़रूरत? शॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा शॉट्स मारता है। आजकल की डिमांड हो गई जिसकी वजह से उसने अपने आप को चेंज करा है, लेकिन जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाएगा या इंग्लैंड में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। जहाँ पे बॉल नीचे रहता है, जहाँ पे बॉल मूव नहीं करता, वहाँ तो आप आराम से बैटिंग कर लेते हैं। हमारा इम्तहान, एशियन का जो इम्तहान होता है ना, वो इंग्लैंड में होता है और ऑस्ट्रेलिया में होता है या फिर न्यूजीलैंड में होता है। कौन सा प्लेयर है दुनिया में जिसका बैटिंग स्टाइल आपको सबसे अच्छा लगता है कि भाई अभी या पहले? अभी मतलब ये सारे, ये जो एरा है, ये 10-15 साल वाला एरा जो है, तो अब इस टाइम पे तो विराट और बाबर आजम, ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो शॉट मारते हैं तो आवाज़ आती है, मैं देख रहा होता हूँ तो छोटी बेटी बोलती है बाबा क्या हुआ? मैंने कि क्या बाबर आजम ने चौका मारा, तो मुझे बोलती है चौका ऐसे वो वाला? मैंने जी हाँ ये क्या बात उसको इशारे बताए मैं, सिक्स से ऐसे। यस, तो माशाल्लाह बाबर पे तो खुसूसी करम है, वो जहाँ बॉल आती है वहाँ बल्ला नहीं घुमाता, जहाँ बल्ला घुमाता है वहाँ बॉल आती है। वो उसका मतलब बॉल को बहुत जल्दी पिक करता है ना। असल में क्रिकेट खेलना बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो अंदर खेल रहा है ना, तो बॉल इतनी बड़ी नज़र आती है। अच्छा, इतनी बड़ी बॉल का क्या मतलब है? चले बताएं। इतनी बड़ी बॉल नज़र आना, फुटबॉल आसान नहीं था, नहीं था। आज ये भी चले, लिख लें। बताएं। कमेंटेटर बोलते हैं ना इसको फुटबॉल नजर आ रही है, फुटबॉल नजर, उसका मतलब है इसके पाँव बहुत अच्छे चल रहे हैं। फ्रंट फुट की बॉल पे फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, बैक फुट की बॉल पे बैक फुट पे जा रहे हैं, तो फुटबॉल नजर आएगी ना। एक आसान तज्जिया तो ये जो आवाम तक पहुंच रहा है ना कि भाई आसान लग रही है, बॉल बहुत बड़ी नजर आ रही है जिसकी वजह से मार रहा है। हमने जब छोटे थे ना तो हमने कमेंट्री सुनी है कि डेनिस लिली भागकर आए और मोहसिन खान ने बहुत अच्छा शॉट मारा है और स्लिप में आउट हो गए। तो हमने वो कमेंट्री सुनी एक दफा और भरपूर। डेनिस लिली भागकर आ रहे, एम्पायर के पास से गुजरे, बॉल करी और मोहसिन खान ने बहुत अच्छा शॉट मारा और स्लिप में आउट हो गए। ये हकीकत है, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। क्या बात तो वो शॉट ही क्या जो स्लिप में गया। एक कमेंट्री वो भी होती थी, नाज़रीन बड़ी आला गेंद किया, हसन सरदार ने डी के टॉप पे रख दे, थोड़ा सा इधर होना भाई, वो भी एक कमेंट्री थी, समझ रहे? ये पान की पीप किसने थूकी, वहाँ पे कमेंट्री में ही आवाज़ें आ रही हैं। हॉकी में खास तौर पे दो हॉकी नेकर से निकली है, एक हॉकी हाथ में गोल नहीं कर पा रहे, तो ये बात भी है। ये भी तो था हॉकी, कलीमुल्लाह समीउल्लाह कलीमुल्लाह और शहबाज जूनियर ने गोल कर दिया। वो भी बॉल लेके जा रहे हैं, वो बॉल लेके आ रहे हैं, दो बॉलों से खेल रहे हैं। हम उन टाइम में बड़े हुए हैं कि ये चीज़ यादें हमें आज तक है। अच्छा, कमेंट्री में फेवरेटिज्म होता है, मतलब अगरचे किसी बैट्समैन ने अच्छा शॉट मारा तो वो बोलेगा कमेंटेटर के भाई बॉलर ने बहुत बुरी बॉल कराई, उसके शॉट ही का बैट्समैन का शॉट। आजकल 90% जितने भी कमेंटेटर है ना, वो अगर बॉलर बॉलिंग करेगा तो तारीफ होगी, बैट्समैन बैटिंग करेगा तो तारीफ होगी। अगर बहुत कम, सुनील गावस्कर जैसा लेजेंड जो एट द स्पॉट बोल देता है गलत शॉट मारा है, वरना गोरे भी नहीं बोल पाते, हमारे भी नहीं बोल पाते, वो थोड़ा सा डिफेंसिव रहते हैं, उन्हें कमेंट्री मिलती रहे टूर्नामेंट्स में, टूर पे। ये भी तो बड़ा मसला है ना आजकल, ह्यूज मनी है भाई कमेंट्री अच्छा, जी। क्या है पैसे से, क्या देखा है 500 पाउंड पर डे है, पर डे है कमेंट्री है जी। लेकिन ये इसमें अगर नाम भी तो देख रहे होंगे कौन बैठ रहा है असल में, जो अच्छा डिस्क्राइब करे, कम से कम इतने। हाँ, और अच्छा डिस्क्राइब करे। जैसे ये जो हम सुनते आ रहे हैं, इमरान खान अगर ये कमेंट्री करें, इमरान भाई नहीं करते। एक बात है, इन्होंने की तो है माजी में, इमरान भाई ने करी है तो वो फ्री में करी है। अच्छा, पैसे नहीं लेते थे? इमरान भाई का नाम बहुत यार, इमरान भाई
अगर कहीं पे चल के चले जाएं तो वो गली में पैसों वाली हो जाए। इमरान भाई कभी भी पैसे लेके कमेंट्री नहीं करी, कभी भी नहीं। कमेंटेटर बोलते हैं जैसे वसीम भाई हैं, विक्की है, रमीज भाई हैं, आमिर सुहेल है, बाजिद खान। इनमें सबसे ज्यादा चार्ज कौन करता था? चार्ज तो सब बराबर है, सब। हाँ, वसीम भाई सब पर डे के हिसाब से बराबर होता है। एक ये रूल है आईसीसी का ना, आईसीसी देती है पैसे। अब एक टूर्नामेंट हो रहा है आईसीसी के अंडर, तो जितने भी कमेंटेटर आएंगे आईसीसी उन सबको बराबर पैसे देगी। कितने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली क्या था? 500 पाउंड लगा लें, कितना होता है? 500 पाउंड। अच्छा, ये होता है। रेस्ट वाले दिन भी मिलते हैं, जो गैप नहीं होता उसमें भी मिलते हैं। अच्छा, नहीं पूरे टूर्नामेंट तब भी मिल रहा है। हाँ, पूरे टूर्नामेंट का होता है। सही है। मुश्किल काम है कमेंट्री, आपने भी बहुत की है? मुश्किल काम। वो कैसे? मैंने उर्दू में करी है। उर्दू में की है ना, लेकिन मुश्किल काम उर्दू में तो नहीं है मुश्किल काम, इंग्लिश में लाजमी बात है। टीवी लगा हुआ होता है, लोग टीवी देख के करते हैं। अच्छा, मेरी आदत नहीं, मैं हमेशा ग्राउंड में देख के करता हूँ। लेकिन दूर तो वो स्टूडियो से जो हमारे हेड होते थे ना, वो काम में बोलते भाई टीवी पे देख के करो, तो मैंने फिर आओ किसी और को बिठाओ उससे करवा लो। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे। नवजोत सिंह सिद्धू बड़ी अच्छी करते हैं। सिद्धू साहब, अल्लाह ताला उनकी वाइफ को सेहत दे, उन्हें कैंसर है। वाइफ को? हाँ, कीमो हो रही है उनकी। तो जितने भी आपके देखने वाले हैं उनसे स्पेशली यार, वो तो कपिल शर्मा शो में भी मैंने देखा, वाइफ तो माशाल्लाह इनकी काफी अच्छी। आजकल कीमो हो रही है उनकी। ओहो, चले तो अल्लाह ताला फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला सेहत तो तंदुरुस्ती दे। सिद्धू साहब हैं वैसे बहुत ज़बरदस्त आदमी, बड़ा ज़बरदस्त आदमी। हमारा शारजा में मैच था, वसीम भाई बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने वसीम भाई मैं शॉर्ट लेग पे चला जाऊं, तो बोलते हैं क्यों? मैंने सरदार जी को छेड़ूंगा ज़रा, क्योंकि हमें अर्ली ऑन नए बॉल से आउट करना था। तो वसीम भाई ने, क्योंकि उस मैच में सलीम मलिक कप्तान थे, वसीम भाई ने बोला यार मुझे शॉर्ट लेग चाहिए। वो शॉर्ट लेग लिए, तो मैं पास चला गया, मैंने बोला कि सरदार जी सांस आ रही है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे ना, और सामने सचिन खेल रहा था, तो वो मुझे जवाब ही नहीं दे रहे थे मेरी बात पे। तो मैंने बोला सरदार जी सांस आ रही है? कोई जवाब नहीं। जब ओवर हुआ ना, तो सचिन ने, मैंने खुद सुना, बोला इसकी बातों का जवाब नहीं देना, अगर इसकी बात का जवाब दिया ना तो ये डिस्टर्ब करेगा। मैंने कोई 5 या 6 दफ़ा बोला, मैंने सरदार जी सांस आ रही है, कुछ बोलो तो। फिर उन्होंने मुझे एक जुमला बोला, जिसके बाद मैं चुप हो गया। तो चुप कर, खेलने दे मुझे, वरना तेरे कमरे में आके ना तुझे मारूंगा। मैंने बोला भाई अब ये गुस्से में, क्योंकि बंदे बहुत अच्छे हैं और बहुत इज्जत है उनकी, बहुत इज्जत। लेकिन क्रिकेट में होता है ऐसा ना, हमारी दोस्तियाँ थी इंडियन प्लेयर से, साथ शाम में साथ उठना बैठना, लेकिन ग्राउंड के अंदर जुमलेबाजी होती थी, लेकिन शाम में फिर एक जैसे होते थे। अच्छा जी, अभी AB डिविलियर्स ने टॉप 4 टीम सेलेक्ट की हैं वर्ल्ड कप के लिए, उसमें पाकिस्तान नहीं है। नहीं, उन्होंने साउथ अफ्रीका मेरा ख्याल है डाली है, इंडिया डाली है, ऑस्ट्रेलिया डाली है, थिंक इंग्लैंड डाली है, तो ये उन्होंने की है। आपके नज़दीक टॉप 4 टीम सेमीफाइनल टीम, क्योंकि फाइनल से बड़ा मैच तो सेमीफाइनल का होता है। क्यों? वही डिसाइड करता है ना फाइनल में। फाइनलिस्ट को तो फिर भी तालियां बजती है, रनर अप तो वही है ना बेचारे, वो तो एक तरह से रिवॉर्ड तो एक लेगा, छोटी ट्रॉफी तो मिल गई उन्हें। मैंने अभी अपने YouTube पे एक प्रोग्राम करा था, आज वो बात आपके प्रोग्राम में भी बोल देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया, ये 2 टीमें, इनका काम है अपने, जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये 2 मैच जीत जाएं, किसी का बाप नहीं रोकेगा सेमीफाइनल में पहुंचने से। कौन कौन सा? इंडिया भी और पाकिस्तान भी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को हरा दे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे और न्यूजीलैंड को हरा दे। न्यूजीलैंड को हरा दे। इसी तरह इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दे और न्यूजीलैंड को हरा दे, दोनों टीमें सेमीफाइनल में होंगी। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 32 तारीख है। 32, 33 कर लो और लिख लो ये। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपका आप 4 टीमें जो बोल रहे हैं ना, जी जनाब, आपको ये दे दिए। चले, पाकिस्तान, इंडिया और 2 कौन सी? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये तो 4 हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन ये 2 मैच जो है ना, दोनों के बहुत वाइटल होंगे, मेन मैच है। बस मैं एक चीज से डर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया सामने ना आए। वजह? बड़ा डर लगता है।
कर्जा हम पे इतना चढ़ गया है ना, हम डर डर के खेलते हैं। प्लेयरों पे तो नहीं चढ़ा भैया। नहीं, बस एक है, देखिए हर बंदा मकरूज है बासित भाई, टेक्निकली हर बंदा मकरूज है, नहीं है? कोई बात आ रही है लेकिन बोल नहीं पा रहा। हाँ, बोल नहीं पा रहे। इस टाइम आपका ओवरऑल फेवरेट बॉलर, जो कि आप ऑल टाइम फेवरेट बॉलर है? यार मुझे मार्क वुड बहुत पसंद आया। मार्क वुड हो गया, वो डरा के आउट करता है। और शाहिन शाह अफरीदी, आहा, बुमराह, जडेजा बहुत पसंद आया। जडेजा स्पिन डिपार्टमेंट में राशिद खान बहुत अच्छा है। अपना वो ऑस्ट्रेलियन जो खब्बा है ना, नाम भूल गया, मैगरा। नहीं, मैगरा तो हमारे ज़माने का बुड़बुड़ी। अब मसला ये है, मिचेल स्टार्क तो कप्तान है। वो खब्बा यार क्या हो गया मुझे बताओ, आपसे ज़्यादा बातें कर ली शायद भूल गया। लेफ्ट आर्म जो बॉलर है ना ऑस्ट्रेलिया का भाई, वो लंबे कद वाला, जॉनसन, बेबी जॉनसन। नहीं, बेबी जॉनसन नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा ना, लंबा खब्बे भी बहुत आए, एक उनका आया याद आ जाएगा फिर। और वुड, बुमराह, न्यूजीलैंड का लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है विटोरी, हाँ वो कोच है, बॉलिंग कोच है वो हाँ, ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग कोच है विटोरी। और श्रीलंका का कोई नहीं यार, नहीं ना, चमिंदावाज, मुरलीधरन और ये सारे मुरलीधरन, वो तो आपको क्लास फेल होते ना। आप कह लें, देखिए जो कितनी खुशी होती होगी आपको, जो बोलता है वो कि ग्रेड्स के साथ मैं आपको क्लास फेलो बना रहा हूँ जी, मैं है ना? बता रहा हूँ, आज तो नींद नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह आपका भला करे, आपका चश्मा सही कराऊंगा। नहीं, आपको आयरिश बंदा आपको श्रीलंका से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आयरिश, यस, केम छो, मजा माचो। अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? भाभी से शादी लव मैरिज थी, अरेंज थी, या क्या मामला था, या क्या सिलसिला? मुझसे पूछ रहे? मैं मतलब या कैमरामैन से पूछ रहे? ना किया करे, मैं नहीं रुक पाता, कुछ बोल दूंगा फिर कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लव मैरिज थी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे। 3 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लव मैरिज थी, और ये स्टार बनने से पहले, क्रिकेट टीम में आने से पहले? नहीं, पहले क्रिकेट छोड़ने के बाद शादी करी। क्रिकेट छोड़ने के बाद तो आप अपना नाम बना चुके थे? नाम हम नहीं बनाते, नाम अल्लाह ताला बनाते। कोशिश आपने की ना, वो तो आप जाहिर है हर चीज़ है हुक्म अल्लाह के अलावा तो चल ही नहीं रही है, लेकिन तो याद रखना चाहिए, ये है ऐसा ही है, लेकिन बंदा कोशिश करता है, उसके हिस्से में कोशिश तो है, तो मेहनत कोशिश। अच्छा जी, कोई स्लेजिंग का वाक़या? बेटे ने अभी ग्रेजुएशन करी है अमेरिका में, तो वो मोहतरम मुझे उन्होंने बुलाया था, तो हम गए थे। सही है। अभी ये मत पूछ लेना अमेरिका में किस चीज़ का फैशन था। अच्छा, इस टाइम जो सिक्योरिटी है दुनिया में, पूरी क्रिकेट के लिए जो सिक्योरिटी देते हैं, सबसे बेहतर आप किसे समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत अच्छी अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो तो मशहूर हो गया कि रोड भी बंद कर देता है, आवाम को डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब कुछ करता है फॉर सिक्योरिटी रीज़न। अब वो बेचारों के पास और कोई चारा नहीं है शायद। फिर उसके बाद इंडिया भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कोई बदमज़गी का वाक़या ना हो जाए। और न्यूजीलैंड के वाक़ये के बाद श्रीलंका, तो इस टाइम सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी आप पूरी दुनिया में घूमते हैं? मेरे ख्याल इंग्लैंड की सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं, जो मूवमेंट होती है ना। देखें, वाक़या तो दुनिया के हर हिस्से में हो सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, करने वाला कर जाता है। न्यूजीलैंड में भी हुआ ही ना, हालांकि वो तो मस्जिद में हुआ, इंडिया में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, लेकिन सिक्योरिटी जितनी टीमें पहले डरती थी ना हमारे मुल्क में आने से, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत आराम से आ रही है। वाकई? हाँ, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, सब, और उनकी ए कैटेगरी के प्लेयर्स आए। हाँ, टॉप लेवल पे। इस वक्त सिर्फ इंडिया की एक ऐसी टीम है जो हमारे मुल्क में नहीं आ रही और हम वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट है। हाँ, पॉलिटिकल वो है, अदरवाइज कोई दूरी नहीं है। अभी देखे ना, एशिया कप हमारे मुल्क में होना था, अनफॉर्चुनेटली 4 मैच यहाँ हैं, बाकी मैच श्रीलंका हो गए। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ, तो इंडिया को आना पड़ेगा, वो तो आईसीसी इवेंट है, लेकिन ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। बेशक एक ही माँ के 2 बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे। नहीं, उसमें एक चीज़ और भी है,
कि वो हमसे 3 गुना बड़ा मुल्क है, जी जी, तो उसको बड़ा दिल करना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए। बीइंग अ बड़ा भाई उसको आना चाहिए। उम्र में तो हम बड़े हैं, एक दिन जी 14 अगस्त, वो 15 अगस्त, 1 मिनट का ही फर्क है ना। 1 मिनट का फर्क है। और ये भी देखे मजे की बात है यार, 1 मिनट, 1 मिनट। लेकिन बड़ा तो इस हिसाब से पाकिस्तान हुआ, लेकिन जाहिर है रग्बी के टाइम के हिसाब से, से, टाइम के हिसाब से और रग्बी हर चीज के लिहाज से वो बड़ा है। अच्छा, आप खुद ज़ाती तौर पे क्रिकेट के अलावा कौन सा स्पोर्ट है जो ज़ाती तौर पे खेलते हैं, पसंद है? मुझे कुछ पता चला है कोई कबड्डी का भी आपका शौक रहा है। हाँ, वो बचपन में आपको हराया तो था। रेत में आप खेलते याद है ना वो जब, हाँ, तू करके आप छू करके निकल जाते। यार मुझे फुटबॉल पसंद थी, हॉकी पसंद थी बचपन में, पहले मैं वही खेलता था। हॉकी बड़ी महंगी नहीं होती है? नहीं, पहले तो लकड़ी से खेलते थे। अच्छा। जब बड़े भाई मरूम क्रिकेट खेलते थे, हमारे यहाँ आम का पेड़ था, तो उसमें मोजा लटका के ना वो नॉकिंग करते थे। ओके। तो वो जब ऑफिस जाते थे ना, तो मैं फिर नॉकिंग करता था। तो बैट पे ना निशान जब पड़ते थे ना, तो वो बोलते किसने नॉकिंग करी, तो मेरी वालदा अम्मी बोलती थी तोतले ने करी। मैं बचपन में तोतला था, तो अभी भी वालदा मुझे तोतला ही बोलती हैं, तो सही बोलती हैं। हाँ। मतलब बात यह है, हल्की सी तुतलाहट मेरे अंदर भी है। जो तोतले होते हैं ना, वो दिल के साफ होते हैं, याद रखिएगा मेरी ये बात। मैं लिख लेता हूँ, कोई पेन को। सर मैं कह रहा हूँ ना, आज ले जाए ना, कुछ हमसे भी ले जाए। तो वो तोतला बोला तोतला खेलता है। तो फिर मेरे भाई मरू ने मुझे बोला कि आज के बाद तुम हॉकी या फुटबॉल नहीं खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे। वहाँ से फिर क्रिकेट स्टार्ट करी। लेकिन मुझे हॉकी बहुत पसंद थी। शहनाज शेख, ओ ये समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, इस्लाउद्दीन, हनीफ खान, हसन सरदार, शहबाज सीनियर, वाह वाह, क्या बात थी। कितनी टॉप पे थी हमारी हॉकी, और कहाँ पे आ गए। फुटबॉल देखता हूँ। अच्छा जी, जब आपने नॉकिंग से ही याद आ रहा है, आपने जब पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैच जब खेला डेब्यू, तो आपका जो बैट था वो क्या मालियत का बैट था, कितने का था, कुछ याद है? और आखिरी मैच जब खेला है तो वो बैट की क्वालिटी क्या थी, प्राइस क्या थी, कहाँ से लेते थे? 850 का बैट था भाई। जब पहली बॉल खेली नहीं, वो उसने डायरेक्ट मुंह पे मार दी थी। अच्छा, बाउंसर, बीमर डायरेक्ट जो होती ना, डायरेक्ट बीमर होती है, बाउंसर पे टप्पा होता है। ठीक। तो बिशप बॉलर था, और बचपन ही से एक ख्वाहिश थी कि जब भी खेलूं तो सामने अपने फेवरेट सामने हो मेरे। ठीक है। 850 रुपये का बल्ला था उस वक्त। और जब मैंने पहली बॉल फेस करी तो सामने जावेद भाई खड़े हुए थे। वाह। वनडे में भी और टेस्ट मैच में भी। तो वो, और जब क्रिकेट ख़त्म करी, आखिरी मैच खेला, स्टिकर पाकिस्तान का था, पाकिस्तानी स्टिकर था बैट कंपनी का, बैट ग्रे निकल्स का था। ग्रे निकल्स का आखिरी मैच। ग्रे निकल्स अच्छा बैट बना, पसंद था बहुत। तो वो कितने का था? वो उस टाइम पे जितना भी हमें तो फ्री में मिलता था। कैसे? स्पॉन्सरशिप होती थी ना। अच्छा। एजे स्पोर्ट्स दुबई में होते थे, अली अनवर साहब। क्या वैल्यू होगी पैसों में उस टाइम पे? वो होगा मेरे ख्याल है 20,000 25,000 का होगा। अब तो 1.5 लाख के बैठे, 2-2 लाख के। बहुत महंगे है। आपको लाके दे दूँ तो आप तो 3 लाख में बेचो। अल्लाह ताला ने जितना नाम दिया आपको। आप साइन करो ना बैट पे, ऑटोग्राफ करे के, तो वो जो 2 लाख का बैट है वो 4 लाख का हो जाएगा ईमान से। अरे नहीं, आपका बड़ा नादिर अली का साइन। 50,000 कम करते हैं इस बात पे कि बैट खराब हो गया। साइन तो आप लोगों के चलते हैं, और आप लोग जो मैचेस में शर्टें भी देते हैं तो वो शर्टें भी बिकती हैं। तो ये बात हकीकत है। एक जाते जाते एक चीज़ बताते जाएं, जब टीमों को 6 टीमों का सिस्टम आया था खान साहब के दौर में, उन्होंने कर दी थी, तो आपका इस पे क्या तज्जिया? गलत था। अच्छा। मतलब वो क्रिकेट पे नहीं, सारे स्पोर्ट्स जो थे वो बंद कर दिए थे। और मेरा ख्याल है इमरान भाई का फैसला वो बहुत गलत था। तकलीफ़ हुई थी, मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी, और अपना मिसबा, हफीज़, अज़हर अली तो मिले भी थे जाके, लेकिन इमरान भाई नहीं माने। क्योंकि इमरान भाई ने देखें 6 महीने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेली है, 18 साल उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेली है। तो काउंटी की तो 16 टीमें होती हैं। अगर रूल लाना था तो वो वाला लाते ना, जो इमरान भाई नहीं ला पाए। और अफसोस हुआ उसमें 2-3 प्लेयर्स की डेथ हो गई। नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ से?
खाने को बंद हो गया ना, जॉब चली गई। एक हमारा SNGPL के प्लेयर था आबिद भट्ट, वो दादा दरबार से खाना लाता था अपने बच्चों के लिए, और लाते हुए उसकी डेथ हुई थी, हार्ट अटैक हुआ था। जो बंदा क्रिकेट ही हर चीज़ हो उसके लिए, और कोई काम ना आता हो, और उसको बोला जाए कि जी ऑफिस बंद, आप अब नहीं आओगे, आपकी जॉब ख़त्म, क्या करेगा? इसकी कोई रिप्लेसमेंट तो देनी चाहिए सर। वो वर्स्ट डिसीजन था इमरान भाई का। और एज ए क्रिकेटर तो इमरान भाई, जावेद भाई, ज़हीर अब्बास, यूनुस खान, ये मेरे हीरो थे हैं, वक़ार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, आहा जादूगर, आहा जो आप बोलते हैं ना आहा, जो जब मोहम्मद आसिफ डंडे उड़ाता था ना तो आवाज़ आती है आहा हा। मोहम्मद आसिफ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो फील्डर को बोलता था कि तेरे पास कैच आएगा। हाँ, जादूगर था वो। उसको इतनी कैलकुलेशन भी थी कि मैं यहाँ बॉल कराऊंगा, टिप पकाएगा, बैट यहाँ चलेगा, बॉल वहाँ जाएगी। उसकी ख़ास बात पता क्या थी नादिर भाई? उसकी ये दोनों उंगलियां बराबर थी। अच्छा, ये वाली? ये जो मेन उंगली ना, ये बड़ी हो ना जिसकी, हाँ, और वो फास्ट बॉलर हो, तो उसकी सीम को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये तो अभी गैप है ना इधर, उसकी ऐसे होती थी, इतनी लेंथ थी, मतलब तो ऑलमोस्ट बराबर थी। ये फ़ायदा था उसको। मैगरा का भी यही था। लेकिन यार श्योर है आपकी उंगलियां बराबर थी? क्योंकि एक मैंने वीडियो देखी है, अब वो फिर देखूंगा, उसने ये बॉल पकड़ी है, मैं चेक करूंगा। आप चेक करना, दोनों आंखें खोल के। नहीं, लेकिन ये है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर एवर प्रोड्यूस और वेस्टेड टैलेंट एवर प्रोड्यूस। क्या ख्याल है, कितना टाइम और मजीद वो खेल सकता था आपके हिसाब से, अगर सब कुछ मामला सही होता? आज से 2 या 3 साल पहले छोड़ता वो। जिस टैग पे वो बॉलर था ना, वो 5 कदम से भी बॉल कर सकता था। उसमें अल्लाह ताला ने छोटा था, नहीं, छोटा करके भी बॉल कर सकता था। और वही चीज़ वसीम भाई जो 27 कदम से भागकर आते थे या 21 कदम से भागकर आते थे, वो 7 कदम से भी वसीम भाई उतनी डेंजरस थे, उतनी पेस। अच्छा, और ये शुएब अख्तर साहब कितना? शुएब तो बहुत तेज भागता था, उसका तो मेरे ख्याल है 33 कदम का स्टेप था वो था। सारे बॉलर 4.5 मिनट में अगर ओवर करते हैं तो शुएब 5.5 या 6 मिनट में ओवर करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी भी बैट्समैनों को दुनिया के अगर उसने इंजर्ड करा तो वो शुएब अख्तर है। शुएब अख्तर ने बैट्समैनों को भगाया है, मतलब उतरे। लारा जैसा प्लेयर को मैंने देखा है उतरते हुए खेलते हुए, शुएब अख्तर को। तो शुएब तो पेस में तो बहुत तेज था यार। नहीं बिल्कुल है। वकार बहुत तेज था। वकार जब अपने रिदम पे होता था ना, तो थर्ड मैन पे जो खड़ा होता था, थर्ड मैन पता है कहाँ होता है, कहाँ पे होता है? थर्ड में जहाँ थर्ड होता है, स्लिप के पीछे। वो और स्लिप वाले आपस में बातें कर रहे होते थे, जिस तरह मैं और आप कर रहे हैं ना। उनको टेंशन ही नहीं होती थी, फासला इतना होता, वो इतनी तेज बॉल कर रहा था, स्लिप पे विकेट कीपर बहुत पीछे हो जाते थे। अच्छा। अब भाई समझ रहे हैं, अब भाई तो मुश्किल में आती है ना। ये जाहिर है टेक्निक बहुत बारीक बात है। बिल्कुल सही है। समझे, आपको बुलाया ही समझने के लिए इतनी दूर से माशाल्लाह, लाहौर से आए स्पेशली उड़ के जहाज पे। फर्स्ट टाइम आप जहाज पे बैठे हैं? हमने नहीं, दूसरी दफा। यार मैं छेड़ूंगा, मेरे बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। क्या बात है। इसमें मोहम्मद आमिर को तो थोड़ा सा ऐड करें यार। आमिर को मैंने इतना करीब, मतलब इतना गौर से नहीं देखा। जब मैंने वो वापस आया ना सज़ा काट के, जब मैंने देखा उसका बॉल अंदर तो बहुत अच्छा आता था, लेकिन लोग बोलते थे वसीम भाई से बेहतर। मैं नहीं मानता। वसीम अकरम था यार। जब चाह जहाँ बोला बोल के मारते थे कि देख मैं इसको यहाँ मारूंगा, अभी देख मैं इसको यूँ आउट करूँगा। वसीम भाई से बड़ा बॉलर लेफ्ट आर्म तो आया नहीं होगा दुनिया में। अच्छा, ये बात भी सही है बासित भाई कि फैन फॉलोइंग ज़्यादा बॉलर की ज़्यादा होती है बनिस्बत बैट्समैन के और ऑलराउंडर के और स्पिनर के। स्पिनर की फैन फॉलोइंग कम होती है, बहुत यूनिक हो अगर, जैसे शेन वॉर्न था, मुरलीधरन था, जो यूनिक बॉलर थे ना, जो अनिल कुंबले, हमारे यहाँ सकलैन, मुश्ताक, अब्दुल कादिर मरूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दी, आमीन। लेकिन बैट्समैन और बॉलर की ज़्यादा होती है। इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होती है? किसमें? बॉलर और बैट्समैन दोनों की है। वसीम भाई की आप देख लो फैन फॉलोइंग, शुएब अख्तर की देख लो, वकार की देख लो, आजकल के टाइम में आप बाबर की देख लो, कोहली की देख लें। बैट्समैन के उरूज है मेरे हिसाब से। आज के दौर में तेंदुलकर को देखो यार, आज के दौर में बैट्समैन शायद
शायद कोई ज़्यादा। करोड़वें हिस्से में 1% ज़्यादा बॉलर से डिस्कस हो रहा है, ये बात है। क्योंकि पिचेस बैटिंग पिचेस बन गई ना, बॉलर की पिटाई होती है, बैट्समैन मार रहे होते हैं तो बैट्समैन ज़्यादा मशहूर है। हाँ, जिस दिन बॉलर आउट कर देता है तो उस दिन बॉलर। अभी आपने देखा ना, नसीम शाह ने मैच जिताया, हालांकि मैच बनाने वाला शदाब कोई नहीं पूछ रहा, नसीम शाह नसीम शाह नसीम शाह जी, अफगानिस्तान के अगेंस्ट नसीम शाह जनाब जनाब जनाब। नसीम शाह असल में वो पहले भी एक वो चला था ना 2 मामला, छक्के मारे थे, 2 छक्के, तो वो उसका बनी हो गई है टीम हाँ, वो अफगानिस्तान, यही बोलते हैं कि बनी हो गई, भारी हो गया अफगानिस्तान। पठान को पठानों ने पठान को हराया। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है आपके नज़दीक बॉलर में, वो किसकी है? बॉलर दुनिया में इस टाइम पे मेरे ख्याल है शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तानी बॉलर में इस टाइम पे, इस टाइम, उस टाइम पे वसीम भाई, वसीम अकरम, शुएब भाई से ज़्यादा थी। हाँ, वसीम भाई की ज़्यादा थी, क्योंकि वसीम भाई पहले खेले ना, शुएब तो बाद में आया। जब वसीम भाई अपनी इतनी प्राइम पे नहीं थे, शुएब नया था, वसीम भाई थोड़ा नीचे आ रहे थे। जब इमरान भाई नीचे आ रहे थे, वसीम भाई वक़ा का प्राइम था। ये भी होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी लिख लेना। मैं लिख ये रहा हूँ और अपने दिल में लिख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे लगे मुझे। बड़ी मेहरबानी। आपका आना बहुत अच्छा लगा। आपने बोला ना आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे लगता है, मुझे तो आपने बोला था चश्मे का नंबर है, मुझे लगता है आपकी भी आंखें ख़राब हो गई यार। मैं किसी और जाविये से बंदे को देखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं समझता हूँ कि आप दिल से देखते हो। जनाब आली, जनाब आली, आप, मेरा मुशाहिदा है, आप ऋतिक रोशन भी आपसे बदतमीजी करे ना तो 2 मिनट के बाद आपको बुरा लगेगा, जहर लगेगा। आपको आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी करे को, मकसद ये है, खूबसूरत आदमी, हैंडसम आदमी अगर वो रूड हो जाए, बदतमीजी करे तो वो जहर लगेगा। और ऐसा ही कोई आपको जो शक्ल में बेहतर नहीं है, वो आपसे बहुत शाइस्ता हो, वो आपको अच्छा लगेगा। ये एक है, माने आप। 34 बंदे इसीलिए रखे हुए सर। 34 में से काम के 4-5 ही ना करे। आप ये बार बार मेरे से जुमले बुलवा रहे हैं। वासिफ भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। एक जाते जाते अगर आप, इफ़ यू डोंट माइंड, कौन सा सियासतदान है जिसके आप दीवाने हैं या थे? दीवाने थे। दीवाना हूँ। हम जिएंगे और मरेंगे फना तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे। ये तो गाना ही गा दिया। नहीं, जिसके साथ जुल्म होता है मैं उसका फ़ैन हूँ, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अल्ताफ़ भाई हो, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, चाहे वो बेनज़ीर। सियासी जवाब दिया भाई। सियासी नहीं है, हकीकत है। इनके साथ कहाँ क्या होता है, होता है। पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं हुआ? नवाज शरीफ को जब जेल में डाला मेरे भाई, हाँ, गलत डाला। आसिफ जरदारी साहब को जब डाला, गलत डाला। मरियम नवाज को जब डाला, खान साहब पे नहीं बोला तो खान साहब नहीं डाला ना, अब उनके साथ भी हो रहा है मकाफात अमल। तो ज्यादती है, अभी उनके साथ ज्यादती हो रही है कि बाथरूम में जो हमें मालूमात मिली हैं, हाँ, कि बाथरूम में जा रहे हैं तो वीडियो बन रही। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए। हमें हिसाब देना है, हमें हिसाब देना है कब्र में जाके। लोग ये सोच नहीं रहे। अगर मैं आपसे हंसी मजाक में आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ ना दिल को, और आप मेरी शिकायत कर दें अल्लाह से, तो मुझे जवाब तो देना होगा ना। अगर मैंने माफ़ी मांगनी है तो आपसे मांगनी है। अल्लाह ताला तो अपने गुनाह माफ़ करेगा ना, जो उसके उसमें है। इंसान को अगर मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ तो इंसान ने ही माफ़ करना है। अगर नादिर भाई ने मुझे माफ़ नहीं करा तो अल्लाह ताला बोलेगा जाओ नादिर से माफ़ी लो। वाह 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 वाह, हुकूकुल इबाद, क्या बात है भाई। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर बग़ैर सिंग वाली के सामने सिंग वाले को लाएगा, बकरे को, और टक्कर मार के हिसाब बराबर करवाएगा। जो दुनिया में सिंग वाले ने बग़ैर सिंग वाली को टक्कर मारा था जी, ये है। और अक्सर जो आप कहते हैं ना कि या अल्लाह इंसाफ कर, ये जुमला हमारे लिए मुनासिब नहीं है। अगर उसने इंसाफ कर दिया तो फिर इंसाफ यही है कि जो अमाल है उल्टा हो जाओगे।
अल्लाह से रहम मांगी जाए, अल्लाह से रहम मांगे, बस रहम मांगे बस। मजलूमों का साथी है सुपरमैन। बासित भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। पॉडकास्ट को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, लेकिन ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ पॉज, ख़त्म नहीं कर रहा, इसको रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी, सेहत, जेब, सब ने इजाज़त दिया, टाइम, तो इंशाल्लाह फिर से फिर आपको हम मेरे चैनल पे भी आना होगा इंशाल्लाह। वादा है? वादा है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा, मुझे और बासित अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।